संपूर्ण महाराष्ट्र में लाखों कुरैशी समाज के व्यापारियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए पुणे के कुरैश समाज की तरफ से पुणे जिला कलेक्टर को एक निवेदन सौंपा गया और मांग की गई है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करे, वरना बड़े पैमाने पर कुरैश समाज रास्ते पर उतरेगा और अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। आज यहाँ पर कुरैशी समाज का पुणे शहर का शिष्टमंडल माननीय डिपो कलेक्टर साहब को मिलने आया था। जो महाराष्ट्र में जो हालात चल रहे कुरैशी बिरादरी के साथ में, जो हर जगह पे हड़ताल हो रहा है, इनको जितने भी परेशानियां बार बार दिक्कतें आ रही है, ये परेशानियां इन्हें अभी सहन नहीं हो रही, इसलिए रास्ते पे उतर चुके हैं। तो एक शिष्टमंडल आके लॉ एंड ऑर्डर के तहत कलेक्टर साहब को आज निवेदन दिया गया और कलेक्टर साहब से बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि ये जो सब पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन आप पुणे के लिए आप क्या सोच रहे हैं, आपका इसमें क्या क्या आपका इन्वॉल्वमेंट आपने लिया है, आगे कुरैशी बिरादर ने किस तरह से उनका आगे का कामकाज करना चाहिए या पुणे शहर में बड़े पैमाने पे आंदोलन करना चाहिए, ये कलेक्टर को आज निवेदन दिया गया। कलेक्टर इस पर गंभीर उस पर सोच रहा है, मंत्रालय से बात उनकी चल रही है। बिल्कुल ये इस हद तक आ गया कि कुरैशी बिरादर का भी हद से ज़्यादा हुआ, रास्ते पे आने के बगैर दूसरा पर्याय नहीं रहा। लेकिन संयम रखो, एक अच्छा उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकलने वाला है, ऐसा उन्होंने बोला है। फिर भी पीर के दिन फिर वापस एक बार उनको इस शिष्टमंडल जाके फिर यही सवाल उनसे पूछना कि आपने काम क्या किया। अजीत दादा से जो बात हो गई, स्लॉटर हाउस के ताल्लुक से बात हो गई। कुरैशी बिरादर का जो चल रहा है ये मामला अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है, हमने सिर्फ उनको निवेदन दिया है, लेकिन स्लॉटर हाउस के ताल्लुक से पूरे उन्होंने उस पर चर्चा की और हिवाड़ी अधिवेशन में, पावसाड़ी अधिवेशन में ये बात उठी थी। वापस से इसको बुमरैंग नहीं होना करके आज ये पावसाड़ी अधिवेशन ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल या पीर के दिन दादा पोल्यूशन बोर्ड से बात करेंगे और उनसे बाकायदा स्लॉटर हाउस फिर से शुरू करने के लिए वो कोशिश करने वाले। जो पूरे महाराष्ट्र में जो हालात चल रहे कुरैश बिरादरी के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में जो आवाज़ उठी है, इस सिलसिले में हम कल भी अजीत दादा पवार साहब को एक निवेदन दिया है। उसके अंदर 4 सवाल हमने मांगनी करे हैं। उस ताल्लुक से आज भी पुणे के कलेक्टर साहब के सामने हमने एक मेमोरेंडम देकर आज हमारे 4 बातें उनके सामने रखी है। इस मेमोरेंडम में पहला सवाल ये है कि 4/3/2015 को जो गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू होगा उसको रद्द किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र ने 2013 में 336 स्लॉटर हाउस बनाने का जो मीटिंग में तय किया था, उसमें 195 स्लॉटर हाउस चालू हो गए थे। पोल्यूशन कंट्रोल ने कुछ स्लॉटर हाउस बंद करने से पूरे लोग बेरोजगार के हालत में आ गए। इसी तरह से वो स्लॉटर हाउस पूरे महाराष्ट्र में चालू किया जाए, इसी से पूरा लीगल तरीके से हमारे लोग कारोबार से जुड़ जाएंगे और बेकायदे से जो काम चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। उसी तरह से जो गाड़ी का ट्रांसपोर्ट है 125E के तहत, जो बड़ी गाड़ी के अंदर 23-24 फुट गाड़ी लंबाई में, और पहले 1976 में एक छोटी गाड़ी थी कि 7 मीटर 8 मीटर की जो गाड़ी फुट की गाड़ी में 6 का जो परमिट होता है, उसी तरह से वही कानून 125E के तहत कानून जो बना है अभी, उसी तरह से गाड़ियाँ इसलिए हमने बनाकर लीगल तरीके से हमारे चलाने का जो 7 जानवर उस पर जाने के बावजूद भी पूरा गाड़ी महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में नहीं बनी, उसी तरह पुणे में बनाने के बावजूद भी भैंस हमारे ट्रांसपोर्ट करते वक्त भी हम पे भी गोरक्षक वाले जुर्म ढाए जा रहे हैं। हमारे लाखों करोड़ों का नुकसान करके प्राइवेट पांजर बोर्ड में माल जमा कर रहे हैं। जब कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी, कोर्ट का ऑर्डर लेने के बावजूद भी हमारे भैंस हमारे जानवर नहीं मिलते। इसलिए हमने आज कलेक्टर साहब को वही किया है कि कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी जानवर वही नहीं रहते। इसलिए आज तक के कई सालों से हमारे जितने भी लाखों की तादाद में जो जानवर पकड़े गए, पूरे पांजर बोर्ड में उसकी इंक्वायरी बैठना चाहिए। इसी तरह से हमारे जो कुरैश बिरादरी के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे गोरक्षक जो है, इनके ऊपर बड़े बड़े गुने दाखिल रहने के बावजूद भी महाराष्ट्र शासन की ओर से उनको पुलिस संरक्षण दिया गया है। वो पुलिस संरक्षण लेके पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी को हैरेसमेंट करने का काम किया जा रहा है। यहाँ का आज का हमारे मेमोरेंडम इसलिए दिया गया है कि अगर हमारे को न्याय नहीं मिलता है तो पूरे महाराष्ट्र में जो आवाज़ पुकारी गई है, हम पे जो जुल्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसी तरह से पूरा महाराष्ट्र में खरीदी बिक्री सब कारोबार बंद करके हम आज़ाद मैदान में मंत्रालय के सामने बैठेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता। यही डिमांड हमारी पूरे महाराष्ट्र की ओर से रहेंगी।